नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में भी प्लेसेंटा और प्लेसेंटा में भी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अपना चल रहा था। अब तक हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इंटिमेसी के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर, फीटल मेम्ब्रेन के आधार पर और हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार हमने अब तक देख लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार देखने से पहले इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन देखो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये है मैटरनल पार्ट और ये है फीटल पार्ट। ठीक है, मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के बीच में ब्लास्टोसिस्ट का अटैच होना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन की सारी प्रोसेस कहाँ होती हैं? यूट्रस में होती। भाई इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती कहाँ है? यूट्रस में ही तो होती है। होती है कि नहीं होती? होती है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा। ठीक है, तो सबसे पहले सुपरफिशियल या फिर इसी को सेंट्रिक प्लेसेंटा कहा जाता है। इस टाइप का प्लेसेंटा है वो गाय, भैंस, भेड़, गधा, सुअर और रैबिट में पाया जाता है। ठीक है, किस टाइप का पाया जाता है इनमें? सुपरफिशियल या फिर सेंट्रिक। सुपरफिशियल सतही और सेंट्रिक केंद्रीय। तो इनको सतही या फिर केंद्रीय प्लेसेंटा भी कहा जाता है। इस प्लेसेंटा में होता क्या है? इसमें ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन कैविटी के अंदर स्थित होता है। ठीक है, देखो ये क्या है? ये यूटेराइन वॉल है, आपको नजर आ रही है, और ये है यूटेराइन कैविटी। ठीक है, तो यूटेराइन कैविटी के अंदर यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूटेराइन कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुपरफिशियल या फिर सेंट्रिक प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर का देखो इंट्रेंसिक प्लेसेंटा। इस टाइप के प्लेसेंटा ह्यूमन कपी या फिर बैट में पाया जाता है। बैट, चमगादड़। ठीक है, तो इनमें जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो किस टाइप का है? इंट्रेंसिक टाइप का है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वॉल के अंदर धस जाता है। नाम से पता चल रहा है जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो यूटेराइन वॉल के क्या होगा? अंदर धस जाएगा। डायग्राम देखो, ये रहा डायग्राम, आपको नजर आ रहा है। देखो ये क्या है? ये यूटेराइन वॉल है और यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अंदर धसा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये रहा। ठीक है, और आपको पता है ब्लास्टोसिस्ट फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और एम्ब्रियो का फिर फीटस में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो यूटेराइन वॉल के अंदर धस जाता है, इसलिए इसको इंट्रेंसिक प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी है, डायग्राम को देखते ही फट से याद हो जाएंगे आपके। अगला तीसरा देखो ई सी सेंट्रिक प्लेसेंटा। इस टाइप का जो प्लेसेंटा है वो चूहा, गिलहरी और गिनीपिग में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वॉल की सतह से अटैच रहता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये यूटेराइन वॉल है और यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल से अटैच रहता है। तो इस टाइप का जो प्लेसेंटा होता है वो ई सी सेंट्रिक प्लेसेंटा कहलाता है। तो इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला था सुपरफिशियल या फिर सेंट्रिक। तो सेंट्रिक से ही पता चल जाएगा कि ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ स्थित होगा? सेंटर में स्थित होगा। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा था इंट्रेंसिक, यानी जो यूटेराइन वॉल है उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर धस जाता है, इसलिए उसको इंट्रेंसिक प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा था ई सी सेंट्रिक प्लेसेंटा। यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये था इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा। तो अब तक हमने टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा सारे देख लिए हैं। इंटिमेसी के आधार पर देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर देख लिए, और फीटल मेम्ब्रेन के आधार पर देख लिया, इम्प्लांटेशन के आधार पर देख लिया, और हिस्टोलॉजी के आधार पर हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा के टाइप्स हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे वो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है उसके कार्य क्या क्या हैं? तो देखो सबसे पहला न्यूट्रिशन। जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, और आप सबको पता है कि जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। किस तरीके से करता है? देखो ये है मैटरनल पार्ट। ठीक है, मैटरनल पार्ट में कुछ
पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये मैटरनल पार्ट से फीटल पार्ट में जाते हैं और फीटस का डेवलपमेंट करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। अगला देखो रेस्पायरेशन। प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। ये है मैटरनल पार्ट और मैटरनल पार्ट से ऑक्सीजन जाएगी फीटल पार्ट में और फीटल पार्ट से फीटस की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ इस प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल पार्ट में आ जाती है। ठीक है, और जो मदर होती है उसे नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या कर देती है, आउट कर देती है। इस तरीके से प्लेसेंटा रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। आगे चलो, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन और रेस्पायरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। किस तरीके से करता है, देखो ये है मैटरनल पार्ट और ये है फीटल पार्ट। ठीक है, तो फीटल पार्ट में यहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जो नाइट्रोजन युक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से फीटल पार्ट से इस प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल पार्ट में आ जाते हैं और मैटरनल पार्ट में मदर उन नाइट्रोजन युक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से क्या कर देती है, आउट कर देती है। तो इस तरीके से जो प्लेसेंटा है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और जो प्लेसेंटा है वो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। किस तरीके से करता है, देखो ये क्या है, मैटरनल पार्ट है। मैटरनल पार्ट में यहाँ पर एक एंटीबॉडी होती है, कौन सी, IgG। ये एंटीबॉडी मैटरनल पार्ट से होकर के इस प्लेसेंटा को पास करके यानी क्रॉस करके फीटल पार्ट में जाती है और फीटल पार्ट में फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है IgG एंटीबॉडी। ठीक है, इस तरीके से इस एंटीबॉडी को न्यूट्रल पैसिव इम्यूनिटी के रूप में ये काम करती है। यहाँ पर किस तरीके से करती है कि जो प्रतिरक्षा है वो माँ से बच्चे में पारित करती है। ठीक है, और उनको विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं, डिजीज होती हैं, उनसे फीटस की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो IgG है ये एंटीबॉडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, प्लेसेंटा एक स्टोरेज ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है और आपको पता है ये किन किन चीज़ों का स्टोरेज करता है। देखो फैट का करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, प्रोटीन का करता है, आयरन का भी करता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा इन सब का स्टोरेज करता है और इस तरीके से ये स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम करता है। प्लेसेंटा एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी कार्य करता है। अस्थायी क्यों बोला, तो आप सबको पता है कि प्लेसेंटा खुद एक एडिशनल ऑर्गन है और ये सारी प्रोसेस प्रेगनेंसी के दौरान ही चलती है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, बच्चे का बर्थ हो जाता है, तो ये जो प्लेसेंटा है वो अपने आप क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। इसलिए ये एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। कौन, प्लेसेंटा। ठीक है, ह्यूमन और अन्य प्लेसेंटल मैमल्स में ये प्लेसेंटा कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्राडियल, प्रोजेस्टेरोन आदि का सिक्रेशन करता है। भाई ये प्लेसेंटा है कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ह्यूमन में ये करता है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है ये प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम करता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या है, आगे हम जैसे जैसे चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, ये हार्मोन प्रेग्नेंट फीमेल के मूत्र में प्रेजेंट होता है। कौन सा, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की बात चल रही है। ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके यूरिन में इसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, और यूरिन में अगर कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट है तब उस फीमेल की जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, अगर ये उसके यूरिन में इसका लेवल कम है या फिर ये प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब है कि जो फीमेल है उसकी जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो फीमेल के जो यूरिन होता है उसमें अगर कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट है, इसका मतलब फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा है वो
कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसी के साथ देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है ये प्लेसेंटा। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, मैटरनल पार्ट है और ये क्या है, फीटल पार्ट है। तो मैटरनल पार्ट में यहाँ पर क्या अटैच होता था, ब्लास्टोसिस, और ब्लास्टोसिस का अटैच होना मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के बीच में ये क्या कहलाता था, इम्प्लांटेशन कहलाता था। और इम्प्लांटेशन की जो क्रिया होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में ही होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। प्रोलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड में प्रोलेक्शन हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां हैं, उनके डेवलपमेंट में प्रोलेक्शन हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अगला देखो रिलैक्सिन हार्मोन, ये सारे के सारे प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट होते हैं। ठीक है। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को शिथिलन कर देता है, यानी उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से जो बच्चे का जो जन्म होता है, जो बर्थ होता है वो आसानी से हो जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करेगा रिलैक्सिन हार्मोन और बच्चे का बर्थ क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो ये तो था फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा देख लिया, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा देख लिया। तो यहाँ पर ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है। आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।